नमस्कार दोस्तों। क्या कहें अब इस देश की राजनीति के बारे में। तो सत्य बोलना आज की तारीख में देशद्रोह है। बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि जो नेता हैं वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए किसी भी वाणी का कोई भी अर्थ निकाल के बोल देते हैं, दिखाने के लिए कि हमें देश से बड़ा प्रेम है। लेकिन हमने बचपन से आज तक ये नहीं देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नेता हैं, 1% नेता का भी बच्चा फौज में भर्ती हुआ हो। नेताओं से पहले हम काय समाज को बोलना चाहते हैं। काय समाज एक ऐसी बिरादरी, एक ऐसी जाति जिसने समय समय पे जब भी संसार पे कोई व्याधा आई तो काय समाज एकजुट हो जाता था और समाज के हित के लिए आगे बढ़ता था। लेकिन आज की तारीख में काय समाज भी दोगला हो गया है। हमारी बहन सूफिया कुरैशी, जिस मंत्री ने, सत्ताधारी मंत्री ने सूफिया कुरैशी हमारी बहन को एक आतंकवाद की बहन से जोड़ दिया है, बहुत अफसोस की बात है। और हम देख भी रहे हैं कि हमारे परिवार के कुछ साथी सत्ताधारी पार्टी में हैं, वो शांत बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो नोट और वोट कमाने में लगे हैं। काय समाज के व्यक्ति को रिज्यूम सक्सेना कहना चाहता है कि हमारी पिछली वीडियो में हमने एक शब्द कहा था कि कायस वो होता है जब कायस के बच्चे को पता चल जाए ये कायस का बच्चा सत्य के मार्ग पे चल रहा है तो सारा कायस समाज एक हो जाया करता था। लेकिन नहीं होता, वो नजर आ रहा है, क्योंकि कायस समाज भी आज भी कायस समाज है वो सिर्फ दोगला हो चुका है। एक सत्ताधारी व्यक्ति ने हमारी देश की रक्षा करने वाली बहन सूफिया कुरैशी के लिए आतंकवाद की बहन बता दिया। ये राजनीति इतनी गंदी राजनीति हो गई है। हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, किसी भी नेता का बच्चा किसी फौज में भर्ती नहीं हुआ है। फौज में वही भर्ती हुआ है जिसको वास्तव में देश से प्रेम है। आज के समय में नेता सिर्फ दो ही कार्य देख रहे हैं, अपनी पावर, अपनी शक्ति और नोट। हम अपने काय समाज के एक व्यक्ति को कहना चाहते हैं, रामपुर शहर के हमारे विधायक आकाश सक्सेना जी, क्या आप मुहिम चला सकते हैं? आप भी एक नेता हैं, आपको भी देश से प्रेम है ना, तो आप एक अभियान चलाइए कि जो नेता, जो विधायक होगा, जो चेयरमैन होगा, उसका बच्चा फौज में भर्ती होना चाहिए। आप चलाइए ना। लेकिन हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेताओं का बच्चा बच्चा है, लेकिन देश का जो बच्चा है, जो उसकी संतान नहीं है नेता की, वो बच्चा नहीं है। ही दिल दुखता है इन बातों से।
फिर कहते हैं ऋषियों सक्सेना क्रोध में बोलते हैं। भैया क्रोध पता किससे आता है? क्रोध उसी को आता है जो सत्य पे टिका होता है। शांत वो रहता है जिसके अंदर कोई पाप छिपा हो। परिवार के साथी सत्ताधारी पार्टी में, क्या आपको देश से प्रेम नहीं है? अगर वास्तव में आपको देश से प्रेम है तो अपने बच्चों को फौज में भेजना, तब ये ऋषियम सक्सेना मानेगा कि हाँ आपको देश से प्रेम है। वरना ऋषियम सक्सेना की निगाह में जितने भी नेता हैं किसी को देश से प्रेम नहीं नजर नहीं आता। 2014 में सरकार आती है, क्या साथ ले क्या नारा देती है? सबका साथ सबका विकास। 2019 में फिर दोबारा वही सरकार आती है, एक नारा होता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और जो सबका विश्वास जीतता है उसे क्या कहा जाता है? वो भगवान होता है। मोदी जी को लोगों ने भगवान की उपाधि भी दे रखी है। फिर तीसरी बार में क्या होता है? भीख मांग के सरकार बनती है, विश्वास टूट जाता है। पार की सोची थी 240 पे रह गए, 160 कहां चले गए? क्यों? क्योंकि सबका विश्वास टूट गया। धर्म की राजनीति पे लाके खड़ा कर दिया, जाति की राजनीति पे लाके खड़ा कर दिया। कायस्थों को ये ऋषियम सक्सेना कहना चाहता है कायस्थ समाज से। एक समय था जब कायस्थों का वर्चस्व अलग हुआ करता था, जिनकी जवान को बड़ा महत्व दिया जाता था। क्या आज कायस्थ समाज को उस निगाह से देखा जाता है? नहीं देखा जाता है। कहते हैं पहले अपना घर सुधारिए। जो व्यक्ति अपना घर नहीं सुधार सकता तो वो समाज क्या सुधारेगा? बहुत साथियों को ऐसा लगा कि ऋषियों ने अपने घर के खिलाफ ही विद्रोह छेड़ दिया। क्यों छेड़ दिया? क्योंकि हम कायस्थ हैं, हमें पता है कि शुरुआत अपने आप से की जाती है, अपने से ही की जाती है। किशन जी भी तो यादव कुल के थे। उनने यादव कुल से ही युद्ध को छुड़वाया आपस में, क्योंकि उनको पता था अपने घर को जब सही करोगे तब आप समाज को सही कर सकते हो। जब अपने घर को आप सही नहीं कर सकते, आप समाज को भी सही नहीं कर सकते। आज बड़ा दुख है कि हमारी एक देश की बहन सूफिया कुरैशी के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, एक राजनेता ने उसको आतंकवाद की बहन से जोड़ दिया है। क्योंकि अब इस देश के अंदर सत्य बोलने वाला जो है देशद्रोही हो चुका है। तो इसका अर्थ तो यही लगने आता है निकल के कि सत्य का मार्ग छोड़ो, झूठ का मार्ग पकड़ो। क्यों झूठ बोलोगे तो देश से प्रेम है, और सत्य बोलोगे तो देशद्रोही हो। हमारी बहन नेहा सिंह राठौर क्या बोला? उसने क्या गलत किया? सत्य बोला, और सत्य बोलने का ये दंड है उसको। कहां गए सच्चिदानंद संत? नैनीताल में पहुंच गए थे। एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसको समुदाय से जोड़ा। आज उसी रुद्रपुर शहर की 4 साल की बच्ची के साथ, जिस समुदाय की वो बच्ची थी, उसी समुदाय के व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म करा। वो संत कहां है? ये ऋषियम सक्सेना ऐसों को संत नहीं मानता है, क्योंकि भगवा के अंदर आतंकवादी भी हो सकते हैं।
बलात्कारी भी हो सकते हैं, अपराधी भी हो सकते हैं। ऋषियों को मौत का डर नहीं है। ऋषियों ने तो पहले बोल रखा है, 2 4 5 किया, 1 लाख केस ठोको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऋषियों सत्य कहने से नहीं डरता है। क्या देश के किसी भी नेता का बच्चा फौज में जाता है? नहीं जाता है। जिस भी नेता को देश से पकड़ प्रेम है, वो अपने बच्चे को फौज में भेज के देखे, फौज में माने। एक जियो लागू करो ना, एक जियो लागू करो। एक ट्रेन चला रखा है कि हिंदू खतरे में है। भाई समझ में नहीं आ रही है ऋषियों को पिछले 5 साल से कि सेंटर में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की, नगर पंचायत में सरकार बीजेपी की, नगर पालिका की सरकार बीजेपी की, मेयर बीजेपी के, फिर भी हिंदू खतरे में है। भैया 2014 से पहले हिंदू खतरे में था और 2014 के बाद भी हिंदू खतरे में है। जब ये सत्ताधारी विपक्ष में हुआ करते थे तो क्या कहते थे? यही कहा करते थे कि सरकार की कमी है। आतंकवादी कैसे घुसे आए? तो भैया यही क्वेश्चन अब आपके पास रिपीट हो रहा है, तो उसे आप देशद्रोह से क्यों जोड़ रहे हो? कैसे घुसे आए और कहां चले गए? सत्य कहने से ऋषियों नहीं डरता है। लेकिन हमारे गुरु ने साफ कही, आप लोगों ने वीडियो भी देखी थी कि ऋषियों, ये दुनिया बड़ी बहुरंगी है, उठाकर देखो तो नंगी की नंगी है। हमने भी गुरुजी से एक बात कही, गुरुजी हमें भी जल्दी बुला लेना, क्योंकि हमें भी अब इस संसार में जीने की चाहत नहीं है, जहां झूठ का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला किया जा रहा हो, सच्चे को आतंकवाद से जोड़ दिया जा रहा हो, देशद्रोह से जोड़ दिया जा रहा हो।